स्टूडेंट्स, ये रहा आपका क्वेश्चन पेपर जामिया मिलिया इस्लामिया MSW 2016 का। और यहाँ पे आप देख सकते हैं पेपर सेट है डी। तो आज की वीडियो में अपन देखने जा रहे हैं इस क्वेश्चन पेपर का डिटेल्ड सॉल्यूशन। वीडियो दो या दो से ज़्यादा पार्ट्स में भी हो सकती है, डिपेंड करता है। अगर वीडियो ज़्यादा लंबी हुई तो हम डेफिनेटली दो या ज़्यादा पार्ट्स में बनाने की कोशिश करेंगे। ओके, बट कोशिश करेंगे कि 100% कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आपको मिले, साथ ही साथ ट्रिक्स वगैरह का भी भरपूर इस्तेमाल किया जाए, ताकि गोइंग फॉरवर्ड अगर कोई एग्जाम आप देने जा रहे हैं इस तरह का, जहाँ पे इस तरह का पैटर्न हो, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हो, तो वहाँ पे आपको हेल्प मिल सके। तो कॉपी पेन उठा करके बैठिएगा। विदाउट कॉपी पेन अगर आप बैठेंगे तो ये आपको कुछ नहीं देने वाला। बेटर है कि आप इस केस में वीडियो ना ही देखें। ओके, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम मोटिवेट करने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, दैट इज़ ऑल्सो फ्री ऑफ कॉस्ट। क्वेश्चन पेपर वगैरह अगर आपको चाहिए PDF, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ें, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें। वहाँ पे आपको और बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। बहुत सारे डाउट्स वगैरह क्लियर करने में ये दोनों प्लेटफॉर्म बहुत हेल्प करते हैं। ओके, कहीं किस तरह का कोई चार्ज नहीं है, तो ये बात आप ध्यान रखें। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 से हम अब शुरू करेंगे। और यहाँ पे आपका ये आ गया क्वेश्चन नंबर 1। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ UNO इज नोन एज। तो UNO यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, ये हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसका वो कहलाता है चार्टर। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। और इसका हेड ऑफिस कहाँ पे है? न्यूयॉर्क। 1945 में बना था, 24 अक्टूबर को। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन कैपिटल। तो ह्यूमन कैपिटल में आते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज दैट इज गेनफुली एम्प्लॉयड इन द प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, जामिया मिलिया इस्लामिया केम इनटू एग्जिस्टेंस एज ए बाय प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। और उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कहता है हु अमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद व्हाइट रिवॉल्यूशन। व्हाइट रिवॉल्यूशन मतलब ऑपरेशन फ्लड जिसको कहा जाता है। मिल्क प्रोडक्शन इसमें बढ़ाना था, ये टारगेट था इसका, व्हाइट रेवोल्यूशन का। और इसको हेड किया था वर्गीज कुरियन या वी कुरियन जिसको कहा जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर है 5, हु अमंग द फॉलोइंग was the first person who delivered his speech in हिंदी in यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। तो यूएनओ में हिंदी में स्पीच देने वाले पहले लीडर हमारे थे अटल बिहारी वाजपेयी। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, द कन्वेंशन ऑफ एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन वॉज अडोप्टेड इन। तो कब अडोप्ट हुई थी ये कन्वेंशन? तो 1979 में हुई थी ये। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, बी फॉर बॉम्बे। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, the outside agency constituted to execute the proposed development projects under the smart city project of the government of India। तो ये आउटसाइड एजेंसी जो है हमारी क्या कहलाती है? कहलाती है स्पेशल पर्पस व्हीकल, SPV। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8, इन 2015 में 65 ईयर्स ऑफ प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया वॉज रिप्लेस्ड बाय। 65 ईयर्स ओल्ड प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया को रिप्लेस कर दिया गया था ऑन 1 जनवरी 2015 में। और इसका नया नाम पड़ा था नीति आयोग। ओके, नेक्स्ट देखिए आप क्वेश्चन नंबर होगा आपका 9, हु लॉन्च द मुद्रा बैंक टू एक्सटेंड क्रेडिट टू स्मॉल बिजनेसेस। मुद्रा स्कीम किसने लॉन्च की थी? तो PM नरेंद्र मोदी ने की थी। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10, द कोटेड के वीरा मनी अवार्ड फॉर सोशल जस्टिस 2015 वॉज अवार्डेड टू। तो ये दिया गया था बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार को। ओके, ये उस टाइम का हालांकि करंट अफेयर का भी सवाल है तो उतना ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 11, द एब्रिविएशन PMFBY स्टैंड फॉर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12, हु वॉन द कीर्ति चक्र अवार्ड दिस ईयर। तो कीर्ति चक्र अवार्ड 2015 के लिए बात हो रही है। तो यहाँ पे सिपाही जगदीश चंद्र को दिया गया था और सूबेदार महेंद्र सिंह को भी। इस तरह से आपका आंसर तो सही हो जाता है सी। लेकिन ये भी करंट अफेयर का सवाल है, तो इस साल के लिए आप ध्यान रखिएगा कि 2022 में किसको मिला है, या जिस साल भी आप एग्जाम देने जा रहे हैं उसके हिसाब से आप करंट अफेयर तैयार करिएगा। तकरीबन 1 साल पुराना करंट अफेयर आपको अच्छे से रिवाइज करके जाना होगा। अगर रिवीजन अच्छा नहीं हुआ तब भी पढ़ने का आपको कोई फायदा नहीं हुआ। अच्छा, अगर हम बात करें अपने गैलेंट्री अवार्ड्स की, तो इनमें PVC सबसे ऊपर आता है, यानी कि परमवीर चक्र। उसके बाद आता है आपका अशोक चक्र, उसके बाद आता है महावीर चक्र, उसके बाद कीर्ति चक्र, उसके बाद वीर चक्र, उसके बाद शौर्य चक्र। ये इनका ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस होता है। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट जो माना जाता है वो PVC माना जाता है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रख करके जाएं। ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस भी पूछ लिया जाता है बहुत सारे कॉम्पिटिशन में। क्वेश्चन नंबर 13, March 15 इज ऑब्जर्व एज वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे। बहुत इंपॉर्टेंट दिन है ये। कुछ और इंपॉर्टेंट डेज की बात करें जिन पर सवाल अक्सर पूछा जाता है, तो आपका हो जाएगा वुमेंस डे जो 8 मार्च को मनाते हैं। इसके अलावा 10 दिसंबर ह्यूमन राइट्स डे, 1 दिसंबर एड्स डे, 5 जून वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे वगैरह वगैरह। तो ये आप सब नोट करके रखिए, कॉपी पेन लेकर के ही बैठिएगा, हमने पहले ही कहा है।
और क्वेश्चन नंबर 14 कहता है हु वाज द चीफ गेस्ट ऑफ इंडिया 67th रिपब्लिक डे फंक्शंस। तो 67वें रिपब्लिक डे फंक्शन का जो चीफ गेस्ट था वो थे हमारे फ्रांसिस हॉलैंड, जो कि फ्रांस के प्रेसिडेंट थे, फ्रांस के प्रेसिडेंट थे। बट अभी रिसेंटली आपने देखा 2023 की जनवरी में 26 जनवरी को जो चीफ गेस्ट आए थे वो कहाँ के थे और उनका नाम क्या था। ये आपके लिए इस साल बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस साल भी आप एग्जाम देंगे क्वेश्चन करंट अफेयर के उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए इस साल कौन हमारे चीफ गेस्ट थे और किस कंट्री के वो हेड थे। 15 क्वेश्चन कहता है विच कंट्री वॉज डिक्लेयर्ड लीस्ट करप्ट इन द करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जारी करती है, ओके, CPI। और इसके अकॉर्डिंग डेनमार्क 2015 में भी टॉप पे था और 2022 में भी, आज की डेट में भी ये टॉप पर है। अब आप बताइए इंडिया की रैंक क्या है हमारी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में। 2015 में हम थे 76 पोजीशन पे, लेकिन अभी हमारी कंडीशन और ज़्यादा डेटोरिएट हो गई है और अब हम इस करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में 50वीं पोजीशन पे पहुंच चुके हैं, यानी और ज़्यादा करप्ट हम हो चुके हैं। 9 पोजीशन हमारी और गिर चुकी है, 76 से गिर करके हम 85 पे पहुंच गए आउट ऑफ 180 कंट्रीज, ओके। जबकि डेनमार्क की पोजीशन क्या है, फर्स्ट, रैंक फर्स्ट है उसकी। उसके बाद 86 देखिए, एज पर द प्रोविजन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट ऑफ 2006 ए चाइल्ड मीन्स मेल अगर वो है तो बिलो 21 ईयर्स ऑब्वियसली मैरिज एक्ट के तहत, और अगर फीमेल है तो फिर बिलो 18 ईयर्स अगर हो तो हम उसको चाइल्ड मानते हैं, ओनली फॉर मैरिज पर्पज। देन क्वेश्चन नंबर 17 कहता है द सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड जज लोधा कमेटी इज रिलेटेड टू। तो क्रिकेट में कुछ चल रहा था उस वक्त में, उसकी जांच करने के लिए लोधा कमेटी बनी थी, ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18। अब देखिए प्रिंट धुंधला है, थोड़ा सा बेयर करना पड़ेगा आपको हमारे साथ। कहता है टर्म बजट हैज नोवेयर बीन मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। टर्म बजट का कहीं पे भी इस्तेमाल नहीं किया गया है पूरे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। इंस्टेड इसके बजाय कॉन्स्टिट्यूशन रेफर्स टू द बजट एज। कॉन्स्टिट्यूशन बजट को क्या रेफर करता है, क्या कहता है, तो ये कहता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और ऑप्शन सी इस ढंग से आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 19। द पंचायती राज फॉर्म ऑफ रूरल लोकल गवर्नमेंट वॉज अडोप्टेड फर्स्ट इन द ऑर्डर की बात कर रहा है बाय। तो BR मेहता कमेटी की रिकमेंडेशन के बेस पे 1959 में सबसे पहले राजस्थान ने इसको अपनाया था। उसके बाद दूसरा जो स्टेट था वो था आपका आंध्र प्रदेश। राजस्थान में नागौर सबसे पहले, नाम याद रखिएगा। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए 20। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट्स। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बी। और उसके बाद देखिए क्या दिया हुआ है, ये डायरेक्शन दी हुई है क्वेश्चन नंबर 21 to 22। चूज द करेक्ट मीनिंग फॉर द इडियम्स गिवन इन द डायरेक्ट लेटर्स। इडियम्स के मीनिंग हमें यहाँ पे ढूंढने हैं। और क्वेश्चन नंबर 21 कहता है यू मे रश फ्रॉम पिलर टू पोस्ट बट यू हैव नो चांस इन गेटिंग व्हाट यू वांट विदाउट ए ब्राइब। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है रश इन ऑल डायरेक्शंस एंड सफर मच हैरेसमेंट। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, आई नो दैट शी हैड फाइनली बर्न्ड हर बोट्स बिहाइंड हर व्हेन शी अराइव्ड विद हर सूटकेस एंड डिक्लेयर्ड दैट शी हैड कम टू स्टे। तो इसका मतलब क्या होगा, नो होप ऑफ रिटर्निंग। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ पे पैराग्राफ दिया है और इस पे बेस्ड कुछ सवाल हैं, उनके आंसर्स आपने देने हैं। सवाल नंबर 23 to 28। तो इस तरह के जो सवाल होते हैं वो पैसेज को 2 या 3 बार पढ़ने पे 100% आपके आंसर्स आ जाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। कभी कभार होता है एक आध सवाल टेढ़ा होता है, नहीं आ पाता, इनको हम कहते हैं फ्री के मार्क्स नहीं आपके। तो फ्री के मार्क्स आपको कभी छोड़ने नहीं चाहिए। देखिए क्या कहता है पहला सवाल, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट ऑफ द लाइव्स ऑफ ब्रेव इंटेलेक्चुअल एंड वेल एजुकेटेड पीपल। तो इसका आंसर होगा टू वर्क विद डिवोशन, ओके, डिवोशन के साथ काम करना। तो ऑप्शन सी आपका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू द पैसेज इफ ए डॉक्टर इज ब्रेव एंड वेल एजुकेटेड एंड चॉइस वाज पुट टू हिम व्हाट वुड ही चूज। तो क्या करेगा अगर उसको चॉइस दी जाए, तो ही विल क्योर द पेशेंट एंड लूज हिज फीस। वो अपनी फी जो है वो खो देगा और पेशेंट को क्योर करना पसंद करेगा। 25 सवाल देखिए, सुटेबल टाइटल ऑफ द पैसेज में भी। सुटेबल टाइटल क्या हो सकता है पैसेज के लिए, तो यहाँ पे ऑप्शन डी देखिए, मनी नॉट द चीफ ऑब्जेक्ट ऑफ लाइफ। ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 26। वन में इनफर फ्रॉम द पैराग्राफ। इस पैराग्राफ से क्या आप निष्कर्ष निकालते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन सी देखिए, ब्रेव पर्सन लाइक टू वर्क फर्स्ट देन देयर फीस। ओके, पहले वो अपना काम करना पसंद करते हैं, बाद में अपनी फी। ओके। 27, ए पर्सन वुड ऑलवेज रैंक हिज वर्क सुपीरियर टू द मनी इफ ही इज
ब्रेव एंड इंटेलेक्चुअल, वेल एजुकेटेड और राइटली माइंडेड, ट्रेंड, सॉरी राइटली ट्रेंड। प्रिंट बहुत धुंधला है तो पढ़ने में दिक्कत हो रही है। ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 28, ऑल हेल्दी माइंडेड पीपल लाइक टू मेक मनी, नो, टू होल्ड देयर प्रिंसिपल सुप्रीम इन कंपेरिजन टू मनी, तो ऑप्शन बी आपका आंसर बन जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 29, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक है और आपको जो मोस्ट सुटेबल चीज़ें हैं वो यहाँ पे भरनी है। तो द वोल्फ मीटिंग विद ए, द के बाद ए आएगा, ओके, और यहाँ पे इस ढंग से आपका जो आंसर बन जाएगा वो बी बनेगा। एक बार आप फिल करके देखना, आराम से बन जाएगा। तो बेसिकली इस तरह के सवालों की प्रैक्टिस के लिए आपको इंग्लिश के न्यूज़पेपर्स पढ़ने होते हैं, वहाँ से आपकी सेंटेंस लिखने की और सोचने की, बोलने की ताकत आती है। 30 नंबर देखिए, विच ऑन द फॉलोइंग वर्ड विल बी एट क्वेश्चन मार्क गिवन बिलो। तो सोल्जर आप देखते हैं गन रखता है, तो ब्लैक स्मिथ के पास क्या होता है, उसका हथियार हैमर। उसके बाद 31 कहता है व्हेन द डॉग चेज्ड जॉन ही रैन फास्ट एज ही कुड, तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। और उसके बाद 32 देखिए, कहता है माई बेस्ट फ्रेंड लिव्स ऑन बीच रोड, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट है। माई पेरेंट्स हैव बीन मैरिड फॉर 49 ईयर्स, देखिए यहाँ पे सिंस का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता क्योंकि पता नहीं है कौन सी ईयर से वो बात कर रहा है, ओके, तो टाइम जो है वो तय नहीं है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज 34, यू वांटेड। अब यहाँ क्वेश्चन टैग का इस्तेमाल करना है, तो यहाँ पे हमें क्या मिसिंग लग रहा है, यहाँ पे मिसिंग लग रहा है ऑक्सिलरी वर्ब, तो हम ऑक्सिलरी वर्ब से ही बनाएंगे। फर्स्ट थिंग, ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ पे क्या आ सकता है, डिड आएगा और कुछ नहीं आ सकता, ये ध्यान रखिएगा क्योंकि पास्ट टेंस का सेंटेंस है। सेकेंड थिंग, पहला सेंटेंस जो है वो पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग में नॉट जरूर आएगा, तो ऑप्शन बी आपका 100% राइट हो जाएगा। और उसके बाद 35 नंबर देखिए, यहाँ पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट का ये सवाल है, इसमें कह रहा हूँ मार्च फास्ट सेड द कैप्टन टू द रिक्रूट्स, तो हम क्या बनाएंगे, इसका पहला सेंटेंस देखिए, द कैप्टन कमांडेड द रिक्रूट्स टू मार्च फास्ट। हालांकि ऑर्डर भी आता है इसमें, बट ऑर्डर आगे जाकर के सेंटेंस सही बन नहीं रहा है, ऑर्डर वाला ही सेंटेंस, ऑर्डर टू रिक्रूट टू मार्च फास्ट, ये सही नहीं लग रहा, जैसे नहीं रहा, ऑप्शन ए इज बेटर। 36 देखिए, अगेन डायरेक्ट इनडायरेक्ट का ये सवाल है, आई सेड टू हिम, मैंने उसको कहा, यू कैन कम टू मी एट एनी टाइम, तो आई टोल्ड हिम होना चाहिए, और उसके बाद सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा, तो ही में बदल जाएगा। आई टोल्ड हिम दैट ही कुड, कैन को कुड में बदल देंगे और ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 37 देखिए, जॉन इज ओवर 2 hours लेट ऑलरेडी, ही मस्ट हैव मिस द बस अगेन, तो ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट इज 38, ही कुड नॉट हैव कमिटेड दिस क्राइम, उसने ये क्राइम नहीं किया होगा, ही वॉज नॉट इवन इन द सिटी दैट नाइट, उस रात वो शहर में भी नहीं था, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 39 देखिए, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, दिस मीन्स, इसका मतलब क्या होता है, का मतलब होगा यू टोल्ड ए सीक्रेट, आपने एक सीक्रेट किसी को बता दिया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, व्हेन ए फ्रेंड क्रॉसेज हर फिंगर्स फॉर यू शी, इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब होगा होप दैट थिंग्स विल टर्न आउट जस्ट एज यू होप दे विल, ऑप्शन ए इज करेक्ट। And next is question number 41, which state is called a tiger state of India? Tiger state of India is called MP, मध्य प्रदेश। और यहाँ पे अभी रिसेंटली न्यूज़ में रहा था मध्य प्रदेश, जो पूना नेशनल पार्क में वहाँ के कुछ चीते लाए गए थे। कहाँ से लाए गए थे कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, सवाल वहाँ से भी पूछा जा सकता है कि कहाँ से चीते आए थे, कितने चीते आए थे, ये दोनों चीज़ें आप कमेंट बॉक्स में बताइए। सेरेब्रल पल्सी इज ए ब्रेन डिसऑर्डर फाउंड स्पेशली इन, तो ये बच्चों में होता है, स्मॉल चिल्ड्रन, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 43, बिशप रूक कैसल पाउन ELO रेटिंग्स, ये सब क्या है, किस गेम से रिलेटेड ये टर्म्स हैं, तो ये एसोसिएटेड हैं चेस से, ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 44, फाउंडर ऑफ द अलीगढ़ मूवमेंट वाज सर सैयद अहमद खान। और उसके बाद 45 सवाल कहता है, इन पियाजेज व्यू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इज द हाईएस्ट स्टेज इन टर्म्स ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, तो ये होता है आपका एडोलसेंस, और ये एडोलसेंस जो एसोसिएटेड होती है एक और इनकी स्टेज जिसका नाम स्पेशली होता है आपका फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, उससे एसोसिएटेड होती है। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज आपकी 11 साल के आसपास शुरू हो जाती है और तकरीबन तभी आपकी एडोलसेंस भी स्टार्ट होती है। 46 नंबर सवाल देखिए, इन विच कंडीशनिंग पैराडाइम ऑफ लर्निंग रीइंफोर्समेंट फॉलो रादर देन प्रीसीड्स ए रेस्पॉन्स, तो यहाँ पे ऑपरेंट कंडीशनिंग होगा, आंसर आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। साइकोलॉजी के सवाल हैं, चाइल्ड साइकोलॉजी के, स्पेशली पेडागोजी जिसे कहते हैं, पता नहीं कैसे इन्होंने इसमें डाल दिया है, हालांकि इतना रेलिवेंट सवाल है नहीं।
47 इन ए हाइपोथेसिस द रिलेशनशिप बीइंग अफर्म्ड इज, कैसी होती है रिलेशनशिप, टेंटेटिव होती है। उसके बाद 48 देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च, तो ये होगा आपका सर्वे स्टडी, ऑप्शन सी इज राइट। 49 देखिए द गार्डियनशिप ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज वेस्टेड इन, गार्डियनशिप ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज वेस्टेड इन सुप्रीम कोर्ट। और उसके बाद 50 नंबर सवाल देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू इक्वलिटी बिफोर लॉ, तो इक्वलिटी बिफोर लॉ जो एसोसिएटेड है वो आर्टिकल 14 से एसोसिएटेड है। अगर हम अदर आर्टिकल की बात करें, आर्टिकल 15 यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये प्रोहिबिट करता है डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, रेस एसेट्रा एसेट्रा। आर्टिकल 16 की बात करें तो यहाँ पे भी प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है इन केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट में भी आप इस तरह कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। आर्टिकल 17 की अगर हम बात करें तो ये एसोसिएटेड है आपका अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी, ध्यान रखिएगा इस पर सवाल अक्सर आता है। ओके, उसके बाद आपका क्या बचता है जी, आर्टिकल 18 की हम बात करें तो ये होता है आपका एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, और आर्टिकल 19 की हम बात करें तो फ्रीडम ऑफ स्पीच होता है। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 51, विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है भारतीय संविधान की आत्मा, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ऑप्शन डी करेक्ट है। और ये आर्टिकल किसके तहत आता है, आर्टिकल 32। ध्यान रखिएगा नेक्स्ट टाइम हो सकता है आपसे आर्टिकल पूछ दे सीधे, सवाल घूमेगा तो जरूर एज इट इज आ जाएगा, ऐसा उम्मीद करना अच्छी बात नहीं होगी। 52 नंबर सवाल देखिए, विच सेक्शन ऑफ इंडियन पीनल कोड टॉक्स अबाउट द सेडिशन चार्जेस, तो सेडिशन चार्जेस जो आते हैं आर्टिकल 124A में आते हैं, और ये गैर जमानती अपराध होता है, तो इसमें लंबे टाइम तक जमानत मिलना मुश्किल हो जाता है। 53 देखिए, इन पंचायती राज सिस्टम द ग्राम पंचायत इज कॉन्स्टिट्यूटेड, तो ग्राम पंचायत भाई गाँव में ही बनेगी, विलेज लेवल बनती है। ओके, इसके बाद ब्लॉक पंचायत होती है और डिस्ट्रिक्ट पंचायत हो सकती है। 54 द टर्म एवरग्रीन रिवोल्यूशन हैज़ बीन यूज फॉर इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इन इंडिया बाई, तो एवरग्रीन रिवोल्यूशन टर्म जो इस्तेमाल किया गया था MS स्वामीनाथन, जिन्हें हम फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन कहते हैं। गेहूं की फसल को इस रिवोल्यूशन से सबसे ज़्यादा फायदा हुआ था, ये सवाल भी आया था कि इस फसल को सबसे ज़्यादा फायदा हुआ है, तो ध्यान रखिएगा। ओके, 60 के दशक में शुरू हुआ था ग्रीन रिवोल्यूशन। 55 नंबर सवाल कहता है, इंडियन जर्नल ऑफ सोशल वर्क इज पब्लिश्ड फ्रॉम, इंडियन जर्नल ऑफ सोशल वर्क वॉज पब्लिश्ड फ्रॉम टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल रिसर्च, टिस, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल रिसर्च बॉम्बे में है ये, टिस। उसके बाद 56 देखिए, द एब्रिविएशन NAPSWI स्टैंड्स फॉर, तो ये है नेशनल एसोसिएशन ऑफ प्रोफेशनल सोशल वर्कर्स इन इंडिया, ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट इज 57, कम्युनिकेशन नीड क्या क्या चाहिए, सेंटर भी चाहिए, रिसीवर भी चाहिए और एक चैनल भी, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ये तो ऐसा हलवा सवाल था जिसे आप कर ही आते। और नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है, फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ ए सिटीजन एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंक्लूड, तो फंडामेंटल ड्यूटी मैं आपको बता देता हूँ, ये 42वें संविधान संशोधन से इंदिरा गांधी ने ऐड की थी, पहले 10 थी अब 11 हो गई हैं। ठीक है, पहले कितनी थी 10, अब कितनी हो गई 11। स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पे ये लागू हुई थी, गवर्नमेंट ने उस कमेटी की रिकमेंडेशन के बेस पे इनको इम्प्लीमेंट किया था, और ये 42nd अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन था जो कि 1976 में इंदिरा गांधी के वक्त में हुआ था। इसमें और बहुत सारे चेंजेस हुए थे 42nd अमेंडमेंट में, और इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो सवाल आपसे पूछा जाएगा मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या है, तो आपका आंसर होगा 42वां संविधान संशोधन। ओके, उसके अलावा क्या है भाई, तो यहाँ पे देखा गया कौन कौन से इनमें सही नहीं, तो रेस्पेक्ट ऑफ गवर्नमेंट इज नॉट ए फंडामेंटल राइट एट ऑल, तो थर्ड आप एलिमिनेट करोगे, थर्ड एलिमिनेट करोगे, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, ऐसे एलिमिनेशन भी आपको आना चाहिए, अगर आपको एक का पता है तो कई बार ऐसे करके सवाल आपका बन जाता है, कई बार 2 का पता होता है, 2 ऑप्शन के बारे में, कई बार 3 के बारे में पता होता है, तो आंसर अपना दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट इज 59, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टूल ऑफ गुड गवर्नेंस, तो टूल ऑफ गुड गवर्नेंस हमारे यहाँ नहीं होता है जुडिशियल एक्टिविज्म, जुडिशियल एक्टिविज्म से हमारा मतलब होता है द एक्टिव रोल ऑफ जुडिशरी इन अपहोल्डिंग द राइट्स ऑफ सिटीजन एंड प्रिजर्विंग द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल सिस्टम। ओके, नेक्स्ट इज 60, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ गिवन ए स्पेशल स्टेटस टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अंडर आर्टिकल, तो ये था आर्टिकल 370, हालांकि ये अब हटा दिया गया है। ओके, ये आप सब जानते हो, आर्टिकल 370 इज नो मोर इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद 61 नंबर सवाल कहता है, साक्षी टाइप्स शैलेश टाइप्स 80 वर्ड्स पर मिनट एंड टेक्स 48 मिनट्स, 80 वर्ड पर मिनट तो वो टाइप कर रहा है, इसलिए वो 48 मिनट ले रहा है किसी काम को करने में। हिज फ्रेंड पप्पू हैज़ टाइपिंग स्पीड ऑफ 96 वर्ड पर मिनट, तो वो कितना टाइम लेगा, तो वो आपका लेगा 80 वर्ड टाइप करता है 48 मिनट, मतलब टोटल वर्ड उसके बाद कितने हो गए, टोटल वर्ड उसके हो गए 80 × 48 में इतने हो गए टोटल वर्ड, और जो बंदा 96 वर्ड पर मिनट टाइप कर रहा है तो वो कितना टाइम लेगा, इससे डिवाइड कर दो 96 से इसको, तो ये आ जाएगा आपका 2 और 2 से इसको कट करोगे तो ये आ जाएगा 40 मिनट्स, ऑप्शन पहला आपका राइट हो जाएगा।
और नेक्स्ट इस क्वेश्चन नंबर 62 कहता है पॉइंटिंग आउट टू ए लेडी, एक औरत की ओर इशारा करते हुए एक गर्ल ने कहा, शी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ द ग्रैंड मदर ऑफ माई फादर्स ओनली सन, मेरे फादर की ओनली सन मतलब मेरे भाई की ग्रैंड मदर की वो कौन है, डॉटर इन लॉ, दुल्हन बहू, तो वो कौन है मेरी, वो मदर है। ओके, उस लड़की की वो मदर है। और ऐसे मिसिंग टर्म आपने यहाँ बताना, देखिए 63 नंबर सवाल है ये आपका, नोट करते रहिएगा। 5 11 दिया हुआ है, 5 के बाद 11 दिया हुआ है, यानी कि 7 यहाँ पे मिसिंग है। उसके बाद आपका 17 दे दिया है, यानी कि मिसिंग क्या हो गया, 13 मिसिंग हो गया। उसके बाद 23 यानी कि 19 मिसिंग है, और आपका 23 दे दिया है। उसके बाद भी कुछ मिसिंग है, और आपको दे दिया है 41। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन की जगह एक तो मिसिंग होना चाहिए 29, और उसके बाद 31 यहाँ पे आना ही चाहिए। 31 के बाद भी कुछ मिस करना चाहिए, और 41 आना चाहिए, क्योंकि हम लगातार 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स को नहीं ले रहे हैं, एक बीच में ड्रॉप कर देना। जैसे 5 के बाद 7 आया, हमने नहीं लिया, हमने 11 लिया, ठीक है। उसके बाद 11 के बाद 13 आता है, 13 नहीं लिया, 17 लिया, 17 का 19 आता है, 19 को भी नहीं लिया, 23 लिया, 23 के बाद आता है 29, एक और नंबर, सॉरी प्राइम नंबर, उस प्राइम नंबर को भी हमने नहीं लिया, बल्कि उसके बाद 31 हम लेना चाहेंगे। और उसके बाद 31 के बाद 37 भी आना चाहिए था, लेकिन नहीं आया क्योंकि हमें उसे मिस करना था। 41 आ गया सीरीज में, तो 31 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। और उसके बाद अपन देखेंगे 3 ईयर्स बैक द एवरेज एज ऑफ ए फैमिली ऑफ 6 मेंबर वाज 19 ईयर्स। 19 ईयर्स एज थी अगर 6 मेंबर्स की, मतलब टोटल एज, उनकी एज का टोटल कितना रहा होगा, 6 × 19, यानी कि 114 ईयर्स टोटल उनकी सबकी एज का रहा होगा। अब क्या हुआ, ए बेबी हैविंग बीइंग बॉर्न, एक बच्चा पैदा हो गया, 3 साल पहले की बात हो रही है, तो प्रेजेंट एज का टोटल क्या रहा होगा, 3 साल पहले की तो हमें पता चल गया 114 साल था। अब 3 साल बाद आज की डेट में क्या रहा होगा एवरेज, 6 मेंबर तो ये हैं, ओके, तो 6 × 3 ये बढ़ गई होगी एज इतनी, और प्लस बच्चे की x साल की एज रही होगी। ओके, इतना हो गया, मतलब 114 प्लस 18 132 प्लस x, इतनी एज सबकी मिला करके आ रही है, इंक्लूडिंग दैट चाइल्ड, वो बच्चा भी मिला करके। ओके, एवरेज अभी भी कितना है, 19 ईयर्स। एवरेज कैसे निकलता है, एवरेज नंबर ऑफ, सॉरी टोटल को हमने नंबर ऑफ पीपल या जो भी नंबर है उससे डिवाइड करना है, नंबर ऑफ आइटम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आप कह सकते हो कि 19 इज इक्वल टू 132 प्लस एक्स अपॉन कितना 7, तो 19 7 का कितना होगा 133। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे आप 132 लिख लो, इस सबको डिलीट कर लो, ओके, और इसकी जगह क्या लिख लो 132। ओके, तो हम कुछ इस ढंग से कह सकते हैं, थोड़ा कलर बदल लेते हैं, इज इक्वल टू 133। ओके, यहाँ से आपको एक्स वैल्यू मिलेगी कितनी, 1 ईयर। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा बच्चों, पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद एक बहुत अच्छा सवाल है, एक चोर है, वो उसने स्पॉट किया एक वॉचमैन को जो कि उससे 200 मीटर दूर था। मान लिया यहाँ पे थीफ था, यहाँ पे वॉचमैन था, ये 200 मीटर की डिस्टेंस थी, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे वॉचमैन था, दोनों के बीच 200 मीटर की डिस्टेंस है। ओके, अब क्या हुआ जी, अब वो उसने चेज़ करना शुरू किया, तो ये पता लगाना है कि भाई स्पीड तो उनकी दी है, चोर की स्पीड दी हुई है 10 किलोमीटर पर आवर, एंड देन वॉचमैन की दी हुई है 12 किलोमीटर पर आवर। तो कितना टाइम बाद उसको, कितना दूरी चलने के बाद चोर पकड़ा जाएगा, ये बताना है। ओके, तो यहाँ पे बच्चों फार्मूला होता है आपका, ये डिस्टेंस निकालने के लिए कि चोर कितना दूर भाग जाएगा, हमें निकाल लेना होगा कि फार्मूला डी, स्मॉल डी, यानी कि इन दोनों के बीच की प्रेजेंट डिस्टेंस इनटू ए स्पीड ऑफ थीफ अपॉन, नीचे क्या आएगा आपका ए माइनस बी, स्पीड ए क्या है स्पीड ऑफ थीफ, और बी क्या है स्पीड ऑफ वॉचमैन। ये पुलिस, जब कई बार पुलिस कह देते हैं इसको, पुलिस का ज़्यादा सवाल पूछा जाता है। एनीवेज रखते हैं वैल्यूज़, यहाँ पे 200 रखा जाएगा, ए की वैल्यू हम बदल कर लिखेंगे, 10 किलोमीटर पर आवर को हम क्या लिख सकते हैं, 10 × 5/18 लिखेंगे, यानी कि 50/18, 50/18, इससे ज़्यादा कुछ छेड़ेंगे नहीं हम इसको, 50/18 लिखेंगे। ओके, तो 50/18 यहाँ पे आ जाएगा। और ऐसे ही जो स्पीड आपकी कितनी है 12 किलोमीटर पर आवर है, तो 12 × 5/18 यानी कि 60/18। ओके, तो 18 में आप देखेंगे 18 से 18 कट जाएगा, ये बचेगा क्या 50/60। ओके, 1 0 से 1 0 काट लो तो 5/6 हो जाएगा। तो आप कह सकते हो कितना आ जाएगा आंसर आपका, जस्ट अ मिनट, ये माइनस नहीं किया हमने, नीचे वाला तो गड़बड़ हो गया, दोबारा लिखते हैं इसको, है ना। हमें निकालनी है कैपिटल डी, और ये होगी स्मॉल डी 200, हमारी एक की वैल्यू होगी हमारी 50/60, यानी कि 50/60 ही लिखो। ओके, और नीचे हमारा आना है जो हमने डिवाइड किया है, तो डिवाइड करके आया था हमारा क्या 50/18 आया था, सॉरी, उसके बाद बचा हमारा 60/18, और इसमें से हम माइनस करेंगे ए, बी माइनस ए था ना, तो 50/18 हो जाएगा। ओके, यहाँ पे हमने देखिए छेड़छाड़ नहीं की,
18 ही रखा रहने दिया, अदरवाइज ये कट करके 2 से दोनों कटेंगे, 3 से भी कट जाएंगे 50-60 वाले, तो कट करके हम कुछ और कर सकते थे, बट वो डबल एक्सरसाइज हो जाती है, उससे फ़ायदा नहीं था, टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ओके, तो यहाँ पे आप सिंपली इसको एलसीएम लेने की कोई ज़्यादा दिक्कत इसमें नहीं आएगी एलसीएम लेने में, तो हम सीधे लिखेंगे 200 × 50/18 और यहाँ से मिलेगा 10/18। 18 से 18 कट कर दो, 50/10 एक जीरो से इसको भी कट कर दो, 200 × 5 यानी कि 1000 मीटर में बात हो रही है ये, तो हमारा 1 किलोमीटर आंसर आ जाएगा। तो काफ़ी डिटेल में हमने सवाल को देख लिया है। अब ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, तो हम यहाँ पे स्टॉप लेते हैं और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में फिर से जो बचे हुए 15 क्वेश्चन हैं उनको डिटेल में सॉल्व करेंगे विद ट्रिक्स एंड टिप्स। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू मोटिवेट अस।